बोलो ये सर्वसाहूणं येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै नमः। 24वें नंबर का श्लोक है समाधि तंत्र में। यद अभावे सुषुप्तोऽहं यद्भावे व्युत्थितः पुनः अतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। तो कल कहा था अतीन्द्रिय है, आत्मा अतीन्द्रिय है यानी इंद्रियों से अतीत है। अब दो अर्थ बताए थे, उसके बाद अपने बात ये चल रही थी कि आत्मा को इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते हैं? याद आया? कल अपन ने अंत में बात रखी थी। एक तो आत्मा इंद्रियों वाला नहीं है, इसलिए अतीन्द्रिय। इंद्रियां जो है वो पौद्गलिक शारीरिक शरीर संबंधित है, तो आत्मा ये सब नहीं है। तो ये तो अपने को समझ में आ गया है। दूसरा ये था अतीन्द्रिय का मतलब कि आत्मा को, किसी भी आत्मा को, अपनी आत्मा हो चाहे पराई आत्मा हो, आत्मा को इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि इंद्रियों से क्यों नहीं जान सकते हैं? किसी भी आत्मा को इंद्रिय से क्यों नहीं जान सकते हैं? क्योंकि हम सब सामान्य को तो किससे जानते हैं? आँख, नाक, कान, मुंह, स्पर्श, चख करके चीज़ों को जान लेते हैं। तो आत्मा में ऐसी क्या निराली बात है कि जिसके कारण से इंद्रियों से उसको नहीं जान पाएंगे? ये अपन ने कल बात रख ली थी, राइट? याद आया? अब बताओ दिनेश जी भाई साहब, क्यों नहीं जान सकते आत्मा को इंद्रियों से? हम जान तो रहे हैं, ज़्यादा ही हो तो चीर फाड़ करवा के दिखवा लेंगे, हैं? किसी तरीके से जान लेंगे। क्यों नहीं जान सकते मिंटू? आत्मा को इंद्रियों से क्यों नहीं जान सकते हैं? ये बच्चों को बालबोध 3 का चैप्टर है इंद्रिय का, उस चैप्टर में पढ़ा दिया जाता है कि आत्मा को इंद्रियों से क्यों नहीं जाना जा सकता है। लेवल 3 इंद्रिय नाम का एक चैप्टर है, उसमें पढ़ाया जाता है इंद्रियां क्या जानने में समर्थ है और क्या जानने में समर्थ नहीं है। कल बताया था मैंने। आशीष जी बताओ, विजय जी। आत्मा दिखती नहीं है, दिखती तो हवा भी नहीं है, तो आत्मा भी महसूस होती है। आत्मा ही महसूस होती है। किससे महसूस? हवा किससे महसूस हो जाती है? स्पर्श करके महसूस होती है ना। तो आत्मा भी दिखती नहीं है, और देखो टच करके महसूस हो रही है मेरे को, हो रही कि नहीं? यहाँ आत्मा, यहाँ आत्मा, यहाँ आत्मा, यहाँ आत्मा हो रही है टच करके। तो ये कहा था देखो 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के जो सब्जेक्ट हैं जिसको वो जानने में हेल्प करती है वो फिक्स्ड है, वो निश्चित है। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा क्या चीज़, क्या क्या क्वालिटी वाली चीज़ जानी जाती है? स्पर्श वाली। हाँ, वो उसके पर्याय है। लेकिन जिसमें स्पर्श होगा उसको या टच कर सकते हो, जिसमें स्पर्श नहीं उसको टच नहीं हो सकता है। ठीक है? रसना इंद्रिय है, उसका सब्जेक्ट क्या है? वो किसको जानने में हेल्प करती है? टेस्ट हो, जिसमें टेस्ट हो। यदि टेस्ट नहीं होगा तो वो रसना इंद्रिय से कुछ जानने में नहीं आएगा उससे। घ्राण इंद्रिय है तो किसको जानने में कारण बनेगी? गंध को, स्मेल को। यदि किसी चीज़ में स्मेल नहीं है तो घ्राण इंद्रिय क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी, वो जानने में हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि घ्राण यानी गंध को जानने में कारण है। चक्षु है वो कलर्स, शेप्स जो पौद्गलिक हैं उनको जानने में कारण बनती है। और कर्ण इंद्रिय से क्या जानते हैं? शब्द जानते हैं। यानी 5 ही चीज़ हैं। 5 इंद्रियों के द्वारा जो जाना जा सके वो केवल 5 ही चीज़ है। कौन कौन सी? स्पर्श वाली, रस वाली, गंध वाली, वर्ण यानी कलर वाली, और शब्द। ये 5 चीज़ है। और वो कहते हैं कि आत्मा में ये 5 ही चीज़ें नहीं हैं। आत्मा टचेबल नहीं है। आत्मा को आप टच नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? उसमें प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे आकाश है, आकाश को टच कर सकते हैं कि नहीं?
ये आकाश मतलब होता है खाली जगह, पूरी खाली जगह, जहाँ दीवार है वहाँ पे भी खाली जगह, ऊपर भी है। नहीं तो अभी आकाश यानी बोले आकाश को कैसे टच करेंगे, क्या हेलीकॉप्टर में जाके गिर जाएं क्या जो आकाश को टच करें? तो वो आकाश की बात नहीं कर रहे हैं। आकाश यानी जो एक द्रव्य है, स्पेस है एवरीवेयर, उससे बोलते हैं आकाश। कैन यू टच आकाश? कैन यू टच आकाश? क्या आप आकाश को स्पर्श कर सकते हो? यहाँ आकाश है कि नहीं है? समझ में आ रहा ना इतना? तो टच करो 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 करो, कैसे करो कैसे करोगे? कर तो रहे हम, कर रहे। अच्छा क्या है आकाश? ठंडा गरम? ठंडा भैया, ठंडा आकाश नहीं है, ठंडी हवा है जो आकाश में है, ठंडी हवा है। आकाश कोमल है कि मुलायम है कि कठोर है? अच्छा ऐसा बहुत कोमल है, बिल्कुल देखो ऐसा हो रहा है, ये कोमल होता है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है तुमको, बेकार की बातें कर। तो अपनी हथेलियों को रगड़ रहे हो और बोल रहे आकाश नरम है। आकाश को टच कर सकते हो क्या? अपन यद्यपि पूरे के पूरे आकाश में हैं, अपन जहाँ खड़े वहाँ आकाश है, लेकिन अपन आकाश इस शरीर टच कर पा रहा है क्या आकाश को? क्यों नहीं कर पा रहा है? प्रॉपर्टी नहीं है। आकाश में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, आत्मा में भी स्पर्श नाम का गुण नहीं है। जब नहीं है तो ये इंद्रिय उस अनटचेबल को टच कैसे करेगी? अपन भगवान के चरण छूते कि नहीं? अभी छुए तो भगवान के चरण छूते कि नहीं? तो भगवान के चरण होते हैं क्या? भगवान के चरण होते हैं क्या? और चरण छूते हैं, हमने भी छुए, आपने भी छुए, हम फिर से छुएंगे। तो चरण है कि नहीं? भगवान के तो चरण नहीं है, लेकिन जहाँ चरण है वहाँ भगवान है, इसलिए अपन चरण छूते। भगवान के चरण छुए नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान के चरण है भगवान की आत्मा, और जिसके चरण छूते हैं वो भगवान का शरीर है, वो भी पूज्य है क्योंकि वो भगवान के साथ में है, संगति है। संगति, पवित्र व्यक्ति की संगति से जो अपवित्र देह है वो भी महापवित्र हो चुकी है। परमोदारिक दिव्य देह पावन सही, पावन परमात्मा की पावन देह है, तो उसको अपन छू पाते हैं। लेकिन क्या भगवान को छू पाएंगे? क्यों नहीं छू पाएंगे? हाँ वेरी गुड, स्पर्श गुण से रहित है। किसी की भी आत्मा, संसारी की हो चाहे भगवान की हो चाहे सिद्ध की हो, इसलिए आत्मा को क्या टच कर करके अपन जान सकते हैं। अपने को बुखार आता है कि नहीं आता है? तो अपन टच करके जान जाते कि नहीं? अरे बुखार आता है तो अपन छू करके कितना डिग्री का बुखार है ऐसा जान जाते कि नहीं? जान जाते ना, तो टच करके जान तो लिया। बुखार अपने को आता है कि नहीं आता है? बहुत कठिन पड़ेगा, शरीर को आता है, लेकिन अपन किसको मानते हैं? अपने को। देखो इलाज ही करवाना हो ऐसा नहीं, अब वो तो शरीर को आया है और मेरी आत्मा को तो आया नहीं, तो मैं क्या करूँ, मैं छोड़ दो। इलाज विलाज सब वैसे ही चलता है, जैसे अज्ञानी का इलाज होता है वैसे ही ज्ञानी का भी इलाज होता है। अंतर भीतर का होता है, बाहर का नहीं। ये तो मार ही डालो, कोई ज्ञानी बन के आ जाए बेचारा तो बोले भाई भूख तो शरीर को लगती है, आप तो आत्मा हो, तो आपको हम देने की जरूरत नहीं समझते। कहने का मतलब जो बुखार भी आपने जाना अपना या दूसरे का, वो किसका है? शरीर का है। तकलीफ किसको है? आत्मा को है, क्योंकि आत्मा उसमें राग द्वेष करके अपने आप में अनईजी फील करता हुआ दुखी होता है। दुखी शरीर नहीं होता है, दुखी आत्मा होता है, लेकिन बुखार शरीर को ही आता है। ठीक है, तो जो अपने छू करके जाना कि ये गर्म है, इसका टेम्परेचर है, वह टेम्परेचर क्या उस आत्मा का है जो वहाँ पर है? तो छू के हमने आत्मा की गर्मी जानी, बहुत गर्म आत्मा है, बहुत ही गर्म हो रहा है, 104 डिग्री का आत्मा, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो फिर टच करके हमने शरीर जाना है, टच करके हमने भगवान के चरण स्पर्श करके पवित्र माना अपने को। अपन ने अपने मस्तक को हाथ लगाया, तो अपन ने मस्तक को हाथ लगाया तो आत्मा को हाथ लगाया?
आत्मा को हाथ लगा, अपनी आत्मा को, इधर की आत्मा को हाथ लगा रहे। आत्मा ने आत्मा को स्पर्श किया। क्या ये संभव है? एक अंग से दूसरे अंग का एक ही आत्मा का स्पर्श कर लिया। लेकिन समझ में तो आ रहा है, स्पर्शन ने स्पर्शन को स्पर्श किया है और जानने वाला आत्मा है। तो कह रहे हैं इसलिए आत्मा को स्पर्शन इंद्रिय से नहीं जान सकते हैं। दूसरा क्या है? रस। आत्मा में टेस्ट भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कुछ चीज़ लो और मुंह में डालो, चेतन जिसमें जीव वो ले लिया, बोले अरे आत्मा का स्वाद आ गया, बहुत मीठा आत्मा था। बोले मैंने आम खाया और मीठा मीठा स्वाद आ रहा था, वो तो जीवित आम था, मतलब उसमें एक इंद्रिय जीव है ना। आपने कच्चा पानी पिया, अनछना पानी पिया और बोले बहुत स्वाद आया। बोले काहे का? खूब सारी आत्माएं थी उसमें, 30 जीवों की 2-3 इंद्रिय जीव थे उसमें। अपन ने पी लिए और पी के स्वाद आता है कि नहीं आता है? अरे अनछना पानी पीते कि नहीं पीते? बोलो हाँ। हाँ तो बोलो, भगवान के सामने खड़े। पीते तो स्वाद आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो उसमें जीव रहते हैं, उसका स्वाद आता है कि नहीं आता है? अरे आता है। जीव का आता है कि जीव के शरीर का आता है? शरीर का आता है। वो अनछना पानी जो मुख में जाता है तो उसमें सारे जीव गुड़ करके घूमते हैं, घूम करके पेट में जाते हैं, वहाँ मिक्सी होती है और में क्रश होकर के सब स्वाहा हो जाते हैं। तो स्वाद तो आता है ना। हाँ तो बोलो, किसका स्वाद आता है? उन जीवों के शरीर का। वो जो जीव है, जीव का स्वाद नहीं आता है, क्योंकि जीव का में रस नाम की प्रॉपर्टी नहीं है, रस नाम का गुण ही नहीं है। जैसे जस्ट अगेन ये आकाश है, आकाश का स्वाद ले सकते हो आप, आपके मुंह में आकाश है, जिबान घुमाओ और आकाश का स्वाद लो। मंदिर में नहीं लेंगे ना, बाहर लेंगे। तो जिबान घुमाओ और आकाश का स्वाद लो। आकाश का स्वाद आ सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं आ सकता है? टेस्ट नहीं है। टेस्ट लेस है ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं ना बेस्वाद है, या आम और या अनार, ये बिल्कुल स्वाद रहित आ रहे हैं, उसमें तो स्वाद है, रस है, आपके मन का नहीं है। लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं मेरे मन का स्वाद नहीं, स्वाद नाम का गुण नहीं है। तो रसना इंद्रिय से कैसे जान जाएंगे? अपन यहाँ चाटते फिरे, बोले मेरे को मेरी आत्मा जाननी है, तो जीबान खोली और नीचे से ऊपर तक अपनी बॉडी को टेस्ट कर लो। तो क्या टेस्ट आएगा? खट्टा खट्टा पसीने का, तो वो तो चमड़े का होगा, वो कोई आत्मा का थोड़ी ना होगा। आपने करा नहीं होगा, आई गेस कभी करोगे भी नहीं, लेकिन इफ यू डू दैट तो वो होगा क्या? उससे कोई स्वाद आएगा? आत्मा का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? है ही नहीं। तो रसना इंद्रिय हेल्पफुल हो सकती है? नहीं। ऐसे घ्राण, चक्षु, कर्ण नहीं होती है, इसलिए इसका नाम है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय जो शब्द है ना, वो बता रहे थे अतीन्द्रियम, यह आत्मा अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से जानने में नहीं आता है। प्रश्न होना चाहिए आपको फिर, कैसे जाना जाता है? वो अपन बाद में देखें। बोलो महावीर भगवान की जय।